ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने 1 मई से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी को देश भर में लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत देश भर में 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत देश के सामने इस मुश्किल वक्त में समस्याओं का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि केंद्र ने बिना किसी तैयारी के नई वैक्सीनेशन पॉलिसी बना दी है, जिससे कुछ स्पष्ट नहीं किया है। और तो और 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को केंद्र सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि सरकार ने ना तो वैक्सीन की कीमत तय की है और ना ये बताया है कैसे चुनिंदा कंपनियां पूरे देश में वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति करवाएंगी। वहीं विदेशी वैक्सीन के आयात पर भी सरकार ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सबसे पहला 45 वर्ष से कम युवाओं को तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। अपना पल्ला झाड़ करके केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स या राज्य सरकारों के रहम करम पर इन 45 साल से कम युवाओं को छोड़ दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो होंगे वो प्रवासी मजदूर, हमारी माइग्रेंट लेबर होगी और गरीब लोग होंगे। जो युवा है गरीब, सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रभावित होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें पॉइंट नंबर 3 के अंदर अपने लिखा है कि केंद्र सरकार के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोग या जो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो दूसरे और उन्होंने अभी तक के जिन लोगों को लगाते आए हैं उन्हीं लोगों को केवल लगाएंगे, टीका लगाएंगे। और दूसरे लोगों को 45 वर्ष से कम केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें यह है, इसके अंदर करने की जरूरत है। दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें तय नहीं करी। इसकी कीमतें प्राइवेट उत्पादकों के हाथ में छोड़ दी है और उनके साथ में राज्य सरकारें जो नेगोशिएट करेंगी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो नेगोशिएट करेंगे उसको कर दिया है। तो राज्य सरकारों को के लिए वैक्सीनेशन की कीमत केंद्र सरकार ने तय नहीं करी है। प्राइवेट उत्पादकों एवं प्रदाता के हाथों लूट एवं मुनाफाखोरी का यह लाइसेंस है। नई वैक्सीन पॉलिसी से प्राइवेट एवं राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की कीमतों पर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि वैक्सीन निर्माताओं को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज जो सप्लाई क्रेडिट की घोषणा करी है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पूंजीगत सहायता की आवश्यकता है ताकि इसके अंदर प्रोडक्शन ये बढ़ाया जा सके। कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा था। जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है उसके तहत जो हमारे जो फार्मा उद्योग हैं उनको और नए फार्मा उद्योगों को लाइसेंस दिया जा सकता है ताकि वो ये इन टीकों का निर्माण अपने फैक्ट्रीज में, अपने एस्टैब्लिशमेंट्स में कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्माता इसमें आ सके। अभी बहुत चुनिंदा कम निर्माता है और भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा हम लोगों को टीकाकरण का हमारा अभियान है, तो कैसे केवल 2 या 3 फार्मा मैन्युफैक्चरर्स इसको कर पाएंगे। इसका केवल एक ही रास्ता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। इजराइल ने भी किया है इसके अंदर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखा है। और हमारे समय में भी हम लोगों ने कैंसर के दवाइयों के लिए 2011 के अंदर हम लोगों ने भी 2012 में, बल्कि 9 मार्च 2012 में हम लोगों ने भी, हमारी सरकार ने भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग करी थी। तो अभी भी ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग की जरूरत है, ये हमारी मांग है। चौथी मांग जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जबकि नई वैक्सीन नीति विदेशों में स्वीकृत वैक्सीनों को आयात करने की अनुमति देती है, यह जरा भी स्पष्ट नहीं है कहीं पर कि कोई विदेशी निर्माता हमें निर्यात करने के लिए तैयार भी हुआ है कि नहीं। और इसके साथ यदि वह तैयार हुआ है तो क्या वह पर्याप्त मात्रा में और तय समय के अनुसार हमें दे पाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार खुद विदेश में निर्मित टीके को आयात खुद करेगी और राज्यों को वो आवंटित करेगी या राज्य खुद जाकर के उसको खुद इंपोर्ट कर सकते हैं। यह भी कहीं पर भी इसमें स्पष्ट नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है जो 5 चीजें हैं कि नई टीकाकरण नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है, राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, टीका निर्माताओं को अनुचित लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और राज्यों के बीच और इसके साथ ही भारत के लोगों के बीच असमानता की स्थिति बदतर होगी। युवाओं के लिए खास तौर के पर 45 वर्ष से कम युवाओं के लिए बहुत ही खराब स्थिति आगे होने वाली है। और 1 मई को जब ये शुरू होगा तो हम सचेत करना चाहते हैं कि अराजकता जैसी स्थिति पैदा होगी जब कम उम्र के जब युवा
आगे चाहेंगे कि उनको टीका लगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट मनमानी कीमतें वसूल करेगा। राज्य सरकारों के पास में उतनी ताकत, परचेजिंग पावर अलग अलग जगहों पे नहीं होगी। कुछ राज्यों के पास पैसा है, कुछ राज्यों के पास पैसे की स्थिति नहीं है। तो कैसे जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर समानता से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे युवाओं को, खास तौर के ऊपर 45 वर्ष से कम युवाओं को एक टीका एक समानता के साथ मिल जाए,